हेलो बच्चों, मैं नितिश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं रुद्राक्ष कॉमर्स एकेडमी में, ए प्लेस वेयर इनोवेशंस हैपन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर का पार्ट 3। पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इस टॉपिक पर हमें 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। उसमें हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि इस वाले मेथड में 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया था, नेक्स्ट 2 टाइप हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का वीडियो नंबर 2। इश्यू ऑफ डिवेंचर का पार्ट 3 है, लेकिन इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का ये वीडियो नंबर 2 है। टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छी तरह से। तो टाइप 2 था व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर एक्वायर्ड। टाइप 1 में आपने देखा था कि वो सिर्फ एक असेट्स खरीद रहा था, या एक से ज़्यादा असेट्स भी खरीद सकता है। इस वाले टाइप में वो असेट्स भी लेगा और लायबिलिटी भी लेगा। तो देखो इसको कैसे करते, पहले क्वेश्चन समझो। रोहन टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹6 लाख एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अरुण। रोहन ने अरुण से 6 लाख की असेट्स और 50,000 रुपये क्रेडिटर एक्वायर्ड किए हैं। असेट्स तो असेट्स है ही है, क्रेडिटर आप जानते ही होंगे 100% के लायबिलिटी होते हैं। रोहन इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन टू अरुण। तो पेमेंट में रोहन क्या कर रहा है, 10 रुपये वाला डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इशू कर रहा है। 10 रुपये का 10% निकालोगे 1 रुपया हो जाएगा। तो 1 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहा है अरुण को परचेज कंसिडरेशन में। अब इस वाले टाइप को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किस चीज़ की, वैल्यू ऑफ बिजनेस की। नंबर 1 पर आपको यही करना है। तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर, इसका फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी। जो आप असेट्स खरीद रहे हो, एक्वायर्ड कर रहे हो, उसमें लायबिलिटी माइनस कर दो। माइनस करके जो आएगा वही वैल्यू ऑफ बिजनेस है। तो हम लोग ऊपर 6 लाख की असेट्स ले रहे थे, 50,000 की लायबिलिटी थी। तो 6 लाख में 50,000 माइनस किया तो 5,50,000 आ गया हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब चूंकि इस वाले टाइप वाले क्वेश्चंस में परचे प्राइस नहीं दिया होता, तो जो वैल्यू ऑफ बिजनेस आती है वही परचे प्राइस माना जाता है। तो हमने उसके आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया है परचे प्राइस। ये बात समझ में आ गई। चलो एक बार मैं और समझा देता हूँ। मान लो अपन लोग किसी व्यक्ति का बिजनेस एक्वायर्ड कर रहे हैं, उसकी असेट्स 20 लाख की है, लायबिलिटी 5 लाख की है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया 20 लाख की असेट्स है, 5 लाख की तो लायबिलिटी है, हमें देना पड़ेगा, लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना होगा, 15 लाख। तो वही हमने यहाँ किया है, असेट्स में लायबिलिटी माइनस करके वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लिया। और मैं दोबारा बताता हूँ, टाइप 2 में परचे प्राइस नहीं दिया होता, तो जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वही परचे प्राइस है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पर डिवेंचर निकलवा के दिखा दे रहा हूँ मैं डिटेल में। वैसे मैंने ऊपर समझा दिया था, लेकिन यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। डिवेंचर की फेस वैल्यू थी 10 रुपया, 1 रुपया प्रीमियम, तो डिवेंचर की वैल्यू हो गई 11 रुपया। अब आपको क्या करना है, ये पता करना है कि हमें कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो अपन ने लिखा नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। तो 5,50,000 पेमेंट करना है, जो वैल्यू आई थी उसमें 11 का डिवाइड दिया, जो डिवेंचर की वैल्यू आई है। तो हमें 50,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। समझ में आ गया अच्छी तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एंट्रियां देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अब ध्यान रखो, एंट्री देखने से पहले जरा ध्यान करो। जो असेट्स होती है वो डेबिट बैलेंस होती है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होती है। जब आप किसी कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी दोनों लोगे तो आपकी कंपनी की असेट्स ही बढ़ेगी। यानी असेट डेबिट बैलेंस से बढ़ाएंगे, डेबिट करते हैं, तो असेट्स को डेबिट में लिखना है और लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखना है। अब एंट्री देखना कैसे कर रहे हैं। ये आपकी एंट्रियां हैं। हमने लिखा असेट्स अकाउंट डीआर, असेट्स थी 6 लाख की, तो डीआर में 6 लाख डाला। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर लायबिलिटी है, 50 डाला सीआर में। और टू अरुण से अकाउंट, यानी असेट्स में से लायबिलिटी घटाया, घट के जो बचा वो हमें अरुण को चुकाना है। तो अरुण में डाल दिया अपन ने 5,50,000। नरेशन लिख दिया परचेज ऑफ असेट्स एंड क्रेडिटर फ्रॉम अरुण। अब पेमेंट में आपको डिवेंचर देने हैं प्रीमियम पर, और आपने 50,000 डिवेंचर निकाले थे। 10 रुपये का डिवेंचर था, 1 रुपये प्रीमियम था। वही रूल लगा के एंट्री बनाएंगे। अरुण पाने वाला है, पहले पहले एंट्री बनाओ दिमाग में, तब देखना इसमें स्क्रीन पे, तब देखना। अरुण पाने वाला है तो अरुण डेबिट हो जाएगा। डिवेंचर आपके पास से जा रहे हैं, जनरल चीज सीआर होती है, डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा। और प्रीमियम पर दे रहे हो, प्रीमियम कंपनी इनकम है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अब स्क्रीन पर एंट्री देखो, अरुण से अकाउंट डीआर, टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
अरुण को पेमेंट करना था 5,50,000, तो अरुण डीआर में हमने डाल दिया 5,50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले थे 50,000, तो 50,000 इंटू 10 किया, 5 लाख के डिवेंचर हो गए। प्रीमियम था 1 रुपया, तो 50,000 इंटू 1 किया, 50,000 प्रीमियम हो गया। और नीचे नरेशन लिख दी। अगर आपने टाइप 1 वाले क्वेश्चन का रिवीजन किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा नरेशन कैसे लिखते हैं, फिर भी चलो एक बार समझा देता हूँ। हम लोगों ने 50 डिवेंचर इशू किए हैं, तो वही लिख रहे हैं हम। 50,000 डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर परचेज कंसिडरेशन। ओके, ये आपका टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 क्या बताया था कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों लेता है और साथ साथ परचेज प्राइस भी दे देता है। तो अब टाइप 3 पे चलते हैं। ये रहा आपका टाइप 3। व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटी एक्वायर्ड एंड परचेज प्राइस इज ऑल्सो गिवन। यानी जो टाइप 2 में कैलकुलेशन थी वैसी ही कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ध्यान देना जरा कैसे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, राघव लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स। राघव लिमिटेड कृष्णा ट्रेडर से उसका बिजनेस परचेज कर रहा है फॉर ए सम ऑफ ₹15 लाख। अब यहाँ देखो 15 लाख बता दिया उसने परचेज प्राइस, यही टाइप 3 आपको मैंने समझाया था। पेबल ₹3 लाख बाई चेक, 3 लाख का चेक दे दिया, 15 में 3 दे दिया, बचे 12 लाख। एंड फॉर द बैलेंस इशूड 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो 12 लाख रुपए के लिए हम लोग 100 रुपए वाले डिवेंचर पार पर इशू करेंगे। द असेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब वो बता रहा है कि जो असेट्स और लायबिलिटी खरीद रहा है उसमें ये असेट्स और लायबिलिटी इंक्लूडेड है। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, स्टॉक असेट, डेटर असेट्स, डेटर मतलब देनदार जो फ्यूचर में हमें रुपए देगा, असेट्स हो जाता है। क्रेडिटर लेनदार जो फ्यूचर में हमसे रुपए लेगा, तो ये लायबिलिटी हो गया। अब हमें एंट्री करनी है। तो देखो बच्चों, जैसा टाइप 2 में कैलकुलेशन किया था वही यहाँ करेंगे। पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे। और अब जरा रुक जाओ, एंट्री देखने पहले जरा रुक जाओ, पहले मेरी बात को सुनो जरा ढंग से। मान लो किसी व्यक्ति की असेट्स है 20 लाख की और लायबिलिटी है 5 लाख की, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई? 15 लाख। अब आप खरीद रहे हो 17 लाख में, तो आप 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो बेटा। तो 2 लाख रुपए किस बात का दे रहे हो ज्यादा? ध्यान से सुनना, अकल लगाओ, जरा सोचो कि 15 लाख की बिजनेस की वैल्यू हो रही है, तुम 17 लाख दे रहे हो, तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उसको असेट्स माना जाएगा और उसको गुडविल के नाम से डीआर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मान लो 15 लाख की वैल्यू है और हम 13 लाख दे रहे हैं, तो किसी बंदे का बिजनेस 15 लाख का है, तुम बोले भैया 13 लाख लिया, बिजनेस हमें दे दे। अब यहां क्या हो रहा है, 2 लाख तुम कम दे रहे हो। कम दे रहे हो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, तुम्हारे तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो इसको कैपिटल रिजर्व बोलोगे, प्रॉफिट ट्रीट करोगे कैपिटल रिजर्व के नाम से, और इसको क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो टाइप 3 में गुडविल और कैपिटल रिजर्व आते हैं, निकालने पड़ते हैं। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल का मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो जैसे में समझ में आ जाएगा। अब चलो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ये रहा सॉल्यूशन। सब पहले हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला, तो जैसे टाइप 2 में किया था, असेट्स में लायबिलिटी माइनस करनी है, तो असेट्स को हमने जोड़ा। 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ये इसकी असेट्स हैं और 2 लाख के क्रेडिटर हैं। तो इनका टोटल हुआ 18 लाख माइनस 2 लाख, 16 लाख रुपए वैल्यू ऑफ बिजनेस आई। अब देखो बेटा, टाइप 2 में अपन ने क्या किया था, जो वैल्यू ऑफ बिजनेस थी उसी को परचेज प्राइस मान लिया था, लेकिन इसमें तो परचेज प्राइस दिया हुआ है, तो नीचे हमने परचेज प्राइस लिखा। परचेज प्राइस है 15 लाख। अब ध्यान देना, 16 लाख रुपए बिजनेस की वैल्यू हो रही है और तुम 15 लाख में खरीद रहे हो। अभी समझाया था मैंने आपको। तो ये बताओ कि अगर 16 लाख की चीज 15 लाख में खरीदोगे तो फायदा है नुकसान है? फायदा है। और मैंने अभी क्या बोला था कि अगर हम ज्यादा पेड कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा पेड कर रहे होंगे, तो उसको असेट्स मानेंगे, गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। कम पेड कर रहे होंगे तो उसको प्रॉफिट मानेंगे और कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। फिर भी हमने नीचे डिटेल में लिखाया है, हेंस लेस पेड 1 लाख ट्रीटेड एज प्रॉफिट नेम्ड कैपिटल रिजर्व। जो लेस अपन लोग 1 लाख पेड कर रहे हैं, प्रॉफिट माना जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, कितने डिवेंचर इशू करने बच्चों? तो ध्यान देना, 15 लाख का अपन लोग परचेज कर रहे थे, 3 लाख का तो चेक दे दिया, बचा 12 लाख। उसके लिए 100 रुपए वाले डिवेंचर पार पर इशू कर रहे थे। तो हमने देखो दिखाया है, 15 लाख में पहले 3 लाख घटाया, बचा 12 लाख। 12 लाख में 100 का डिवाइड दिया, तो 12,000 डिवेंचर अपन को इशू करने पड़ेंगे। ओके, अब एंट्री करेंगे। तो जैसे टाइप 2 में किया था वही करनी है एंट्री। असेट्स को डीआर में लिखना है, लायबिलिटी को सीआर में लिखना है। डिफरेंस जो आएगा वो अब आप देखो, यहाँ पर डिफरेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ परचेज प्राइस को वेंडर के नाम में लिखेंगे
और जो कैपिटल रिजर्व है, चूंकि इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आ रहा है, उसको सीआर साइड में दिखाएंगे। गुडविल अगर आता तो उसको डीआर में दिखाते। एंट्री देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर 4 लाख की है, डाल दिया 4 लाख। बिल्डिंग्स अकाउंट डीआर 6 लाख की है, डाल दिया। स्टॉक अकाउंट डीआर 5 लाख है, डाल दिया। डेटर्स अकाउंट डीआर 3 लाख का डीआर में डाल दिया। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख के। 2 कृष्णा ट्रेडर्स से खरीद रहे थे अपन लोग 15 लाख रुपए का, तो कृष्णा ट्रेडर में डाल दिया 15 लाख जो परचेज प्राइस था। अब 1 लाख का हमें फायदा हो रहा था, तो हमने लिखा 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ब्रैकेट में ये बैलेंसिंग फिगर जरूर दिखाओगे। गुडविल होगा डीआर में लिखोगे तो भी बैलेंसिंग फिगर दिखाओगे, और ये फायदा हो रहा है तो इसमें भी बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे। 1 लाख। नरेशन लिख दिया, परचेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। समझ में आया बेटा? 80% तो समझ में आ ही गया होगा कम से कम। एक बार और वीडियो देखोगे आराम से तो और समझ में आएगा, और कोई डाउट हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे। तो ये तो एंट्री हो गई असेट्स और लायबिलिटी परचेज करने की। अब पेमेंट में आप लोग क्या कर रहे थे, पहले 3 लाख का चेक दे रहे थे, तो एंट्री किया कृष्णा ट्रेडर्स पाने वाला है, कृष्णा ट्रेडर्स डीआर टू बैंक अकाउंट, 3 लाख रुपए डाल दिए। 15 लाख में 3 लाख पेमेंट हो गया, बचा 12 लाख। 12 लाख के लिए आप 100 रुपए वाले डिवेंचर दे रहे थे पार पर, नंबर डिवेंचर निकाले थे पर ना 12,000। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आराम से, और फिर आराम से समझा करो क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, ये हो गई डिवेंचर इशू करने की एंट्री। कृष्णा ट्रेडर्स डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, पार पर दे रहे हैं इसलिए सीधे डिवेंचर लिख दिया, और 12 लाख रुपए डाल दिए। यहाँ डिवेंचर के आगे आप ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो 12,000 into 100, तो 12 लाख आ जाएगा। नरेशन लिख दिया, 12,000 डिवेंचर्स और भी 100 ईच इशूड एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये आपका टाइप 3 भी हो गया। तो इस वाले टॉपिक के तीनों टाइप हमने आपको कवर करा दिए हैं, तीनों आपको समझा दिए हैं। अब बेटा जरा ध्यान लगाना पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मेहनत करो, अच्छी तरह समझो और इन क्वेश्चन को करो। ये भी डी के गोयल का एग्जाम्पल ही था, जरा ढूंढ लेना, मिल जाएगा। एग्जाम्पल था ये, तो आराम से देख लेना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, 3 क्वेश्चन डाल दूंगा आपके इसी के कंसिडरेशन के। अब आप ये मुझे बता देना कि टीएस ग्रेवाल के डाल दूं, डी के गोयल के डाल दूं, या सैंपल पेपर के डाल दूं, जिसका कहोगे उसका डाल दूंगा। और वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, अगर आप ढंग से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे जो आपके पेपर में आता ही आता है। अब वो कौन सा टॉपिक है, जब कराएंगे तब समझाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करो, बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहो मेहनत से।